हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि द्वीप क्या होता है, इनकी पूरी संख्या कितनी है, कैसे कैसे होते हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो आज इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड देखेंगे। जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ये कैसा है, किस प्रकार है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इसका मतलब है एक अंडमान होगा और एक है निकोबार। ये दोनों को कहा जाता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चूंकि ये समूह है, इसका मतलब ये कई द्वीपों से मिलकर बने हुए हैं। तो ये कितने द्वीपों से मिलकर बने हुए हैं, या कह सकते हैं अंडमान और निकोबार में कितने द्वीप होते हैं। तो पूरी अंडमान और निकोबार में टोटल द्वीपों की जो संख्या है ये है 572। पूरे अंडमान और निकोबार में 572 द्वीप पाए जाते हैं, जिनमें से केवल 36 द्वीप ही ऐसे हैं जिस पे पॉपुलेशन पाया जाता है। केवल 36 द्वीपों में ही क्या पाई जाती है, आबादी। आबादी का मतलब जिसमें मनुष्य का स्थान निवास होता है। शेष सभी जितने द्वीप हैं उन द्वीपों में घने जंगल, पेड़ पौधे आदि पाए जाते हैं। तो केवल ऐसे 36 ही द्वीप है जिस पर मनुष्य का स्थान या मनुष्य का निवास स्थान पाया जाता है। और अगर हम कहें ये जो द्वीप है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, अगले वीडियो में हमने देखा था जो द्वीप होते हैं उनकी उत्पत्ति दो प्रकार से होती थी। एक जल के कटाव द्वारा, यानी स्थलों का जो कटाव था उसके द्वारा होता था। दूसरा होता था मूंगा या प्रवाल जंतुओं द्वारा। तो उनमें से ये जो द्वीप है ये किससे उत्पन्न हुआ है, तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है जल के कटाव द्वारा। इसकी उत्पत्ति जो हुई है जल के कटाव द्वारा हुई है। लेकिन कौन से स्थलों को यह काटता है, किस स्थलों से बना है ये बना है हिमालय, पर्वत श्रृंखला से। इसकी उत्पत्ति हिमालय पर्वत श्रृंखला से हुई है, क्योंकि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जो हिमालय है, वो उसका कुछ भाग। श्रृंखला का मतलब क्या होता है, श्रृंखला का मतलब वो होता है जैसे कोई पर्वत है, उस पर्वत में कई सारे छोटे छोटे जो पर्वत होते हैं एक समान, उसी को कहा जाता है श्रृंखला। तो हिमालय जो पर्वत है उस पर्वत में कुछ पर्वतों का जो श्रृंखला है, जो भाग है, उसी भाग को जल के द्वारा कटने से जो द्वीप उत्पन्न हुआ है उसी को कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जैसे सपोज दैट ये उस हिमालय पर्वत का श्रृंखला था, तो जब ये जल के संपर्क में था ही, जब यहाँ जल इसको काट करके इसके चारों ओर चला जाता है और इसी प्रकार इसको भी काट देता है और इसको भी जब काट देता है तो क्या हो जाता है, ये स्थल के चारों ओर क्या हो जाएगा, जल। इस प्रकार से इस स्थल के चारों ओर जल हो जाता है। तो इसी प्रकार से कई द्वीपों की उत्पत्ति हुई है, उसी को नाम दिया जाता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये कहाँ से शुरुआत होता है, स्टार्टिंग इसकी कहाँ से है, जो म्यांमार है उसमें एक नदी पाई जाती है जिसका नाम है इरावती नदी।
इरावती नदी। ये जो नदी है, ये नदी म्यांमार की जीवन रेखा कहलाती है। जीवन रेखा कहलाती है। और इस इरावती नदी के मुहाने पर, इस इरावती नदी के मुहाने पर एक द्वीप पाया जाता है, जिसका नाम है, यहाँ पे एक द्वीप पाया जाता है और इस द्वीप का नाम है कोको द्वीप। इसका नाम है कोको द्वीप। यहाँ पे मुहाने का मतलब होता है कोई नदी अपना जल जिस स्थान पे गिराती है उस स्थान को मुहाना कहा जाता है। तो इरावती नदी के मुहाने पे एक स्थल है जिसके चारों ओर जल है, या कह सकते हैं द्वीप है। उस द्वीप का नाम रखा गया है कोको द्वीप। इस कोको द्वीप के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमको एक जल धारा मिलता है, या कह सकते हैं जलमार्ग मिलता है, या कह सकते हैं चैनल होता है, क्योंकि सभी का मतलब एक ही हुआ, जिसको नाम दिया जाता है। ये अगर चैनल है तो किस द्वीप के पास? कोको द्वीप के पास, इसलिए इसका नाम भी रख दिया गया कोको चैनल। कोको चैनल, चूंकि ये क्या है, जल का एक मार्ग है, इसलिए इसको कोको जलमार्ग भी कहते हैं। इसको कोको स्टेट भी कहा जाता है। इसको कोको स्टेट भी कहा जाता है। तो ये 3 नामों से जाना जाता है। अगर हम ध्यान दें कि ये अगर चैनल है तो हमें पता है कि कोई भी चैनल तब कहलाता है जब वो किन्हीं 2 स्थलों को अलग करता हो। तो ये किस स्थलों को अलग करता है? तो ये अलग करता है एक कोको द्वीप के स्थल को, एक यहाँ पे और द्वीप पाया जाता है जिसका नाम है जिसका नाम है, इसको मिटा दो, जिसका नाम है लैंडफॉल द्वीप, जिसका नाम है लैंडफॉल द्वीप। तो ये किन स्थलों को अलग करता है? एक कोको द्वीप को, एक लैंडफॉल द्वीप को। कौन? कोको चैनल। इसके थोड़ा पूर्व दिशा में आएंगे तो यहाँ पे एक द्वीप पाया जाता है, तो इस द्वीप का नाम है नागकोंडम द्वीप। इसका नाम है नागकोंडम द्वीप। और ये जो द्वीप है ऐसा द्वीप है जिसपे पहले समय में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था 1887 ईस्वी में, लेकिन इस समय ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होता है। इसका मतलब ये कैसा द्वीप है? ज्वालामुखी द्वीप। ज्वालामुखी में कौन द्वीप है? ये एक बार उद्गार हुआ, इसके बाद नहीं हुआ, इसका मतलब ये सो गया। तो ये कौन सी ज्वालामुखी है? सुषुप्त। ये है सुषुप्त ज्वालामुखी। इसको सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में इसमें उद्गार नहीं हुआ है, पहले होता था। तो ऐसे द्वीप को कहा जाता है सुषुप्त ज्वालामुखी। और इस लैंडफॉल द्वीप के थोड़ा हम पश्चिम साइड में जाएंगे तो यहीं से स्टार्ट होता है
अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये जो हमें 4 स्थल या 4 द्वीप दिखाई दे रहा है, इसी को कहते हैं अंडमान। इसी को कहा जाता है अंडमान। और इसके थोड़ा और नीचे जाएंगे तब हमें मिलेगा निकोबार। तो इसको दिखाने के लिए हमें इसको मिटाना पड़ेगा। ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये पूरा जो हमें दिखाई दे रहा है, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमें दिखाई दे रहा है, ये है अंडमान। ये है अंडमान। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमें पार्ट दिखाई दे रहा है, ये है निकोबार। और इस अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला एक चैनल है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चैनल या कह सकते हैं जल मार्ग है यहाँ पे। कौन सा चैनल है? यह है 10 डिग्री चैनल। क्योंकि यहाँ से जो अक्षांश रेखा है 10 डिग्री से होकर जाती है, इसीलिए इस चैनल का नाम रखा गया है 10 डिग्री चैनल। किसके बीच में है? अंडमान और निकोबार के बीच में। और जो ये अंडमान है, इसको हमें दिखाई दे रहा है कितने भागों में बटा है? 4 भागों में बटा है। और चारों भागों का या चारों द्वीपों का नाम भी रखा गया है। क्या क्या नाम है इसका? जो पहला हमें दिखाई दे रहा है, ये है नॉर्थ अंडमान या उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान। ये है उत्तरी अंडमान। और ये जो हमें मध्य में दिखाई दे रहा है, ये है मिडिल अंडमान या मध्य अंडमान। मध्य अंडमान। ये सब जो हमें दक्षिण में दिखाई दे रहा है, ये है साउथ अंडमान या कह सकते हैं दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान। और जो ये दक्षिणी अंडमान है, ये हमें आकार की दृष्टि से कैसा दिखाई दे रहा है? सबसे बड़ा। तो ये अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप या बड़ा भाग है। पूरे अंडमान में सबसे बड़ा जो द्वीप है या सबसे बड़ा जो भाग है या जो स्थल है, उसका नाम क्या है? दक्षिणी अंडमान। और जो हमें ये छोटा दिखाई दे रहा है, ये छोटा है इसलिए इसको लिटिल अंडमान या छोटा अंडमान कहते हैं। और ये जो उत्तरी अंडमान है, इस उत्तरी अंडमान में यहाँ पे एक पर्वत पाई जाती है
और इस पर्वत का नाम रखा गया है सेंटिनल पर्वत। इसको हम मिटा देते हैं। इस पर्वत का नाम है सेंटिनल पर्वत। और ये जो पर्वत हमें दिख रहा है, ये पूरे अंडमान की सबसे ऊंची पर्वत है या सबसे बड़ी पर्वत है। ऊंचाई इसकी कितनी है? 732 मीटर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ी पर्वत का नाम क्या है? आंसर होगा सेंटिनल पर्वत। कितना है? 732 मीटर। और यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप पाया जाता है जिसका नाम है स्वाज द्वीप। जिसका नाम है स्वाज द्वीप। और इसके नीचे यहाँ पे भी एक द्वीप पाया जाता है जिसका नाम है सांड द्वीप। इसका नाम है सांड द्वीप। और यहाँ पे भी एक छोटा सा द्वीप पाया जाता है यहाँ पे, और इस द्वीप का नाम है इंटरव्यू द्वीप। इसका नाम है इंटरव्यू द्वीप। और इसके नीचे आएंगे तो ये कौन सा है? मध्य अंडमान। और इस मध्य अंडमान के थोड़ा इधर आएंगे पूर्व दिशा में तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट द्वीप पाया जाता है जिसका नाम है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप। बैरन द्वीप है, इसका मतलब क्या होगा? इसका किसी से बैर होगा या तो एक प्रकार का दुश्मन कह सकते हैं, क्योंकि इस द्वीप पे अभी भी ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है। इसका मतलब ये जो कि सही नहीं है, यानी एक प्रकार का बैरन है या दुश्मन है। इस पे ज्वालामुखी का उद्गार होने की वजह से ये तो ज्वालामुखी द्वीप कहलाता है, लेकिन वर्तमान में भी उद्गार यानी कभी भी उद्गार हो सकता है। इसका मतलब ये ज्वालामुखी कैसी है? जागता हुआ या जागृत ज्वालामुखी। ये कैसा ज्वालामुखी है? जागृत। ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा। ये है मध्य अंडमान, इसमें कोई खास नहीं है कुछ। इसके नीचे जो आएंगे ये है, हमने बताया था ये क्या है? दक्षिणी अंडमान। और ये पूरे अंडमान का सबसे बड़ा भाग है। और इस दक्षिणी अंडमान में बहुत सारे इम्पोर्टेंट द्वीप पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक द्वीप पाया जाता है और इस द्वीप का नाम है हैवलॉक द्वीप। और वर्तमान समय में इस द्वीप का नाम हैवलॉक द्वीप ना हो करके बदल करके रखा गया है स्वाज द्वीप। तो जितने भी द्वीप का नाम बदला गया है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक द्वीप पाया जाता है और इस द्वीप का नाम है
नील द्वीप, नील द्वीप। वर्तमान समय में इस द्वीप का नाम भी बदल दिया गया है और इसका नाम क्या रखा गया है, इसको मिटा देते हैं। इसका नाम रखा गया है शहीद द्वीप, शहीद द्वीप। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति शहीद होता है या मर जाता है, कभी कभी देखते हैं जैसे कोई जहरीला सांप काटता है तो कैसा हो जाता है, नीला। उसी से कह सकते हैं जो नील द्वीप है, कौन सा द्वीप नाम बदल के रखा गया है, शहीद द्वीप। और ये जो शहीद द्वीप है, इसमें छोटे छोटे ऐसे पर्वत पाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन करते हैं, लोगों को उनकी तरफ खींचते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है पर्वतों का स्वर्ग, पर्वतों का स्वर्ग। नील द्वीप को पर्वतों का स्वर्ग कहा जाता है। जब कोई मर जाता है तो कहाँ पे जाता है, कहा जाता है स्वर्ग में। तो कह सकते हैं नील द्वीप का नाम, नील द्वीप को पर्वतों का स्वर्ग भी कहा जाता है। और इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी एक द्वीप पाया जाता है और इस द्वीप का नाम है यहाँ पे एक द्वीप पाया जाता है, इसका नाम है लिबवंत द्वीप, लिबवंत द्वीप, लिबवंत द्वीप। और इस द्वीप के बगल में ही एक ऐसा द्वीप यहाँ पे पाया जाता है जिसका नाम है उत्तरी सेंटिनल, उत्तरी सेंटिनल द्वीप, उत्तरी सेंटिनल द्वीप। और ये जो द्वीप है सभी द्वीपों में बहुत ही ज्यादा अजूबा है, इसलिए क्योंकि पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक यही ऐसा द्वीप है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे चला जाता है तो दोबारा लौट के वापस नहीं आ पाता, क्योंकि इस द्वीप पे एक जनजाति पाई जाती है और जिस जनजाति का नाम इसी द्वीपों से रखा गया है, क्या, सेंटिनल जनजाति। ये जो सेंटिनल जनजाति है, हमने सुना होगा, ये क्या करते हैं, तीर कमान लिए रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को दिख जाता है तो ये अपने तीर कमानों से उस व्यक्ति की हत्या कर देते हैं, क्योंकि ये महसूस ये करते हैं अगर हम इनको नहीं मारेंगे तो ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसीलिए इस द्वीप पे कोई भी व्यक्ति नहीं जाता, क्योंकि वहाँ का जो आदिवासी जनजाति सेंटिनल है ये किसी मनुष्य को नहीं चिंता, इसके पास कोई ऐसी दिमाग नहीं है, ना तो इसमें कोई डेवलप हुआ है, किसी का विकास हुआ है। जैसे का तैसे वैसे जनजाति पड़े हैं, एकदम जानवरों की तरह। और यहाँ पे जो मनुष्य रहते हैं वो निवस्त्र रहते हैं, बिना कपड़ों के, क्योंकि उनके पास इतना दिमाग, इतना माइंड नहीं होता है। इसीलिए वो आम जैसे आदमी को आदमी नहीं समझते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमने सुना होगा कि एक व्यक्ति था अमेरिका का जो इस द्वीप पर पहुंच गया था, पर्यटक था, आया था, लेकिन जब यहाँ पहुंचा तो इन जनजातियों ने उसको भी मार दिया, जिसपे थोड़ा बहुत बवाल हुआ था, जिसकी वजह से ये चर्चा में था। तो इस जनजाति में अभी तक आज तक
कोई संपर्क नहीं जता पाया है, इसलिए इस द्वीप पे कोई नहीं जा। इसके बगल में एक बहुत छोटा द्वीप है। इस द्वीप पे इसी से संबंधित जनजाति है, लेकिन वहाँ पे इससे ज़्यादा थोड़ा विकास हुआ है, जिसकी वजह से जब पर्यटक वहाँ जाते हैं तो वो जनजाति उनको मारता नहीं है, लेकिन पर्यटक जो है वो क्या करते हैं, एक चिलगम उसको देकर उसको डांस कराते हैं, तो उनको बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे एक ग्रुप पाया जाता है जिसका नाम है डांस करके, लेकिन उनकी वो ना मनुष्य की चिन्ह देखते यहाँ पे एक द्वीप पाया जाता है जिस द्वीप का नाम है रटलैंड द्वीप। रटलैंड द्वीप, और इसके इस साइड में ऐसा द्वीप पाया जाता है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट, और इस द्वीप का नाम है रॉस द्वीप। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका भी वर्तमान समय में नाम बदल दिया गया है और इसका नाम रखा गया है APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम द्वीप। तो जितने भी द्वीपों का नाम बदला गया है उन द्वीपों को हमें याद अवश्य करना। और इसके नीचे एक जो द्वीप है इसी से जुड़ा हुआ, उसका नाम है स्विच द्वीप। इसका नाम है स्विच द्वीप। और ये भी द्वीप क्या है, अट्रैक्शन द्वीप, यानी यहाँ पे लोगों को आकर्षित करने के लिए, पर्यटकों को बुलाने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, जो यहाँ पे घने जंगल वृक्ष पाए जाते हैं, उस घने जंगल के वृक्षों के ऊपर घर बनाए गए हैं ताकि लोगों को देखने में अच्छा लगे, उनके प्रति अट्रैक्शन हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस द्वीप पे आए ताकि उससे क्या हो, सरकार का मुनाफा हो और सरकारी बजट बढ़े। इसी को अट्रैक्शन के लिए यहाँ पे जो वृक्ष पाए जाते हैं उस वृक्ष के ऊपर घर बनाया गया है जिससे लोगों के प्रति अट्रैक्शन बढ़े। इसी प्रकार हमने देखा होगा जो केरल है, उस केरल में भी बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जो कि घने जंगलों के बीच में घर पाए जाते हैं जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का राज्य ज़्यादा विकसित होता है, उस राज्य का सरकारी बजट बढ़ता है। तो इसीलिए रखा जाता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति जैसे विदेशी व्यक्ति या अमेरिका का व्यक्ति जब यहाँ पे आएगा तो क्या करेगा, अपने पैसों से इंडिया की चीज़ों को खरीदेगा। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट स्पष्ट हुआ कि अमेरिका कि भारत का चीज़ सीधे कहाँ सप्लाई हो रहा है, अमेरिका में। तो इससे भारत को ज़्यादा नफ़ा होता है, इसीलिए अट्रैक्शन का बहुत ज़्यादा केंद्र बनाया जाता है। और यहाँ पे ये जो है यही है पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी, जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। क्या है, पोर्ट ब्लेयर। और इस पोर्ट ब्लेयर में एक जेल पाया जाता है जिसका नाम है सेलुलर जेल, जिसका नाम है सेलुलर जेल। और इस जेल
का प्रयोग सबसे ज़्यादा कब होता था? जब अंग्रेजों का शासन था। तो इसी जेल में कम से कम लगभग 100 कुछ अंग्रेजों को बंद कर दिया गया था। उसके कुछ दिन बाद जब खोला गया तो उसमें से मैक्सिमम अधिकांश अंग्रेज मर चुके थे, जिसमें से कुछ व्यक्ति बचे थे, जिसमें से एक व्यक्ति बचा था। उन्होंने ही इस पूरे सेलुलर जेल की आत्मकथा लिखी थी। तो सबसे पहले इसका प्रयोग अंग्रेजों को द्वारा किया जाता था। और ये पूरे अंडमान निकोबार का क्या है? राजधानी पोर्ट ब्लेयर। और इसके हम नीचे आएंगे, यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है, इस द्वीप का हमने नाम क्या बताया था? लिटिल अंडमान। इसका नाम बताया था लिटिल अंडमान। और इस लिटिल अंडमान और ये जो दक्षिणी अंडमान है, इसके बीच में एक जल की धारा पाई जाती है। इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे एक जल की धारा पाई जाती है जिसका नाम है, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे जो जलधारा पाई जाती है या जो जलमार्ग पाया जाता है, इस जलमार्ग का नाम रखा गया है क्या? ये किसके करीब है? 10 डिग्री चैनल के 10 के, इसीलिए इसका उसी से संबंधित है। दक्कन जलमार्ग या दक्कन पास, ज़्यादातर इसको पास के नाम से जाना जाता है। इसको चाहे हम दक्कन पास कहें या दक्कन जलमार्ग। कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य। और यहाँ से जो ये जलमार्ग पाया जाता है, किसके बीच में? ये पूरा है अंडमान, ये पूरा है निकोबार। इसको कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल किनके मध्य पाया जाता है? इसका 2 हिस्सा। पहला होगा अंडमान और निकोबार के बीच में, दूसरा होगा लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में, और तीसरा होगा जो ये हमें अंडमान का भाग दिखाई दे रहा निकोबार का, इसका नाम है कार निकोबार। कार निकोबार। तो कार निकोबार और लिटिल अंडमान के मध्य में कौन सी धारा, कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल। इतने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा निकोबार, और ये जो निकोबार है इसके 4-5 भाग हैं और उनका नाम ही है। जैसे इसका नाम है कार निकोबार और इसका नाम है कोमाता द्वीप। कोमाता द्वीप। और इन दोनों के बीच में एक खाड़ी है, एक जलधारा है जिसका नाम है क्या? ये दोनों किससे स्टार्ट हुए हैं? का से। तो ये भी स्टार्ट हुआ है का से, जिसको कहा जाता है कीमोस की खाड़ी। कीमोस की खाड़ी। और इसके नीचे आएंगे तो ये है कोमाता, और इसके और नीचे आएंगे तो इसका नाम है नानकोरी द्वीप। इसका नाम है नानकोरी द्वीप। तो इसके और नीचे आएंगे तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा है निकोबार का पार्ट, इसीलिए इसको कहा गया लिटिल या छोटा निकोबार। लिटिल या छोटा
निकोबार। और इन दोनों के मध्य में एक चैनल है, एक जलधारा है जिसका नाम है सुमेरपुर, जिसका नाम है सोम चैनल का नाम है सुमेरु जलमार्ग। ये जो जलमार्ग है इसका नाम है सुमेरु जलमार्ग। किनके बीच पाया जाता है? नानकोवी और लिटिल निकोबार के बीच। और ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये बड़ा भाग है पूरे निकोबार का, इसीलिए इसको ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार कहते हैं। और इन दोनों के मध्य एक जल की धारा पाई जाती है, एक चैनल पाया जाता है जिसका नाम है क्राइस चैनल। ये जो ग्रेट निकोबार है ये पूरे निकोबार का सबसे बड़ा भाग है, इसीलिए इसको ग्रेट कहा गया है। और इसके नीचे यहाँ पे एक जलधारा पाई जाती है, इसके नीचे ग्रेट निकोबार के, क्योंकि ये ग्रेट निकोबार के नीचे है इसलिए ग्रेट चैनल या इसको ग्रांड चैनल कहा जाता है। अगर ये चैनल है तो इसका मतलब दो स्थलों को अलग करेगा। तो कौन स्थल है, कौन कौन से? एक है ग्रेट निकोबार और एक इसके नीचे है एक द्वीप, जिस द्वीप का नाम है, हम इसको यहाँ पे बनाते हैं, नहीं देगा, ये है ग्रेट निकोबार। इस ग्रेट निकोबार के नीचे एक जलधारा पाई जाती है, एक चैनल पाया जाता है जिसका नाम है ग्रांड चैनल या बड़ा चैनल, क्योंकि ग्रेट के नीचे है। और यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है सुमात्रा द्वीप। और ये जो सुमात्रा द्वीप है इसका स्थान या इसका जो भाग है या इसका अधिकार क्षेत्र किसका है? तो ये है इंडोनेशिया। सुमात्रा द्वीप किस देश का द्वीप है? इंडोनेशिया। तो इस सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार के मध्य जो जलधारा पाई जाती है ये ग्रेट है, इसलिए इसको कहा जाता है ग्रांड चैनल। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो हमने जो द्वीपों को स्टार्ट किया था, इन द्वीपों को हमने दो समूहों में बांटा था, एक बंगाल की खाड़ी के द्वीप, एक अरब सागर के द्वीप। तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप जितने भी थे सबको हमने कर लिया, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में अरब सागर में स्थित द्वीप। तो एक चीज़ यहाँ और ध्यान रखना है, ये जो ग्रेट निकोबार है या यहाँ हम दिखा सकते हैं जो ग्रेट निकोबार है
इस ग्रेट निकोबार में हमने इंट्रोडक्शन भारत में पढ़ा था। यहाँ से होकर एक अक्षांश रेखा गुजरती है, कितनी डिग्री से? 6 डिग्री 4 मिनट। ये जहाँ पे टच कर रही है इसको पॉइंट करके नाम दिया गया है, कौन सा? इंडिका पॉइंट। इंडिका पॉइंट। और जो ये इंडिका पॉइंट है ये पूछा जाता है भारत की कौन सा ऐसा बिंदु है जो विषुवत रेखा के ज्यादा करीब है, तो कौन सा है? इंडिका पॉइंट। क्योंकि इसके थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा मालदीव और यहीं पे मिलेगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो ये किसके करीब है? इंडिका पॉइंट किसके करीब है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या कह सकते हैं विषुवत रेखा के। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे हम अरब सागर में स्थित द्वीपों के साथ।